हाय, मैं रवि रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड से खबर आ रही है, चौंकाने वाली और शर्मनाक खबर है। लाइव है, जरूर सुनिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको अपने बच्चों को बचाना है तो। सोशल मीडिया के माध्यम से लड़कियों को बहकाने की, फुसलाने की अक्सर खबरें आप सुनते होंगे। दूर दराज के इलाके से 15, 16, 17 साल की लड़कियां दूर दराज के लड़कों से चैटिंग करती हैं इंस्टा रील में, सोशल मीडिया के माध्यम से, और उसके बाद वो भाग जाती हैं और बर्बादी के कगार पर पहुंचकर कभी तो कोठों में ही पहुंच जाती है। लेकिन ये मामला है उत्तराखंड के एक ऐसे क्षेत्र का, चूंकि वो परिवार सामने आने में हिचक रहा है, इसलिए मैं उस जगह का नाम तो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन ये खबर पुख्ता है और सच्ची है। दरअसल सोशल मीडिया में और ऑनलाइन जॉब के माध्यम से कई लोग ऐसे लोगों के झांसे में फंस रहे हैं जहां पे जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जा रही है। ये एक ऐसे लड़के की दास्तां है जिसने नौकरी की चाह में ट्राई किया, एप्लीकेशन दिया, फोन पर बात हुई, उसे बुलाया गया और उसके साथ 4 दिन तक 4 से अधिक लोगों ने दुष्कर्म किया और उसके बाद उसे मरता हुआ छोड़ के चले गए। पूरा घटना मैं आपको बताने वाला हूं। रवि के बिंदास बोल में आप लाइव देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस लाइव को आप शेयर जरूर करें और अगर आप बाद में देख रहे हैं तो उसको आप शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, उत्तराखंड में एक युवक अपने परिवार को विश्वास में लेकर कि मेरी अब जॉब लग रही है, वो यहां से चला जाता है उस जगह में जहां उसके साथ होने वाला था बुरा बर्ताव। अब मैं नाम छिपा रहा हूं उस युवक का कि युवक कौन है, तो ऐसे ही मैं उस लड़के का नाम ले लेता हूं और उस लड़के का नाम है नौशाद। अब देखिए, नौशाद ऑनलाइन जॉब के माध्यम से ट्राई करता है। उसको फोन आता है कि आइए, आपको इतनी सैलरी मिलेगी और आपको हम यहां आना पड़ेगा। उसे बुलाया जाता है दिल्ली से उसे ले आया जाता है मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़। 4 दिन तक उसको कमरे में भी बंद किया जाता है, उसे ट्रक में बिठाया जाता है, उसके साथ 4 से अधिक लड़के दुष्कर्म करते हैं, उसको पीटते हैं और उसकी ऐसी हालात बना देते हैं कि उसे मरणासन स्थिति में पहुंचा देते हैं। और जानते हैं, जब वो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश होता हुआ लगातार 1 हफ्ते तक वो दुष्कर्म का शिकार होता रहा, उसके बाद उस लड़के ने अपनी जान बचाने के लिए ट्रक से कूद मार दी। अगर वो कूद नहीं मारता तो शायद उसके साथ और भी बुरा व्यवहार होता। उसके बाद उसे मरणासन अवस्था में किसी तरह से वो यहां उत्तराखंड में वापस पहुंचा। अभी उत्तराखंड के किस जगह की बात है ये बात मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन उस परिवार से मैं विनती करना चाहता हूं कि आप सामने आए बेझिझक। देखिए, आपकी पहचान भी छिपाई जाएगी। लड़के की उम्र यहां पर 20 से 25 साल के बीच की उम्र है, लेकिन उसका परिवार सामने आने से डर रहा है, कतरा रहा है, शर्मा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो परिवार सामने नहीं आया तो ऐसे अपराधियों को बचा रहे हैं जो ना जाने कितने मासूम युवकों को दुष्कर्म का शिकार बना चुके होंगे या उनको हत्या कर चुके होंगे। इसलिए अगर ऐसे अपराधियों को पकड़वाना है तो ये लड़का कर सकता है। तो मैं धन्यवाद आपसे प्रणाम करके आपसे विनती करना चाहता हूं कि अगर ये लाइव आप तक पहुंचे निवेदन के साथ, तो प्लीज हिम्मत कीजिए। पुलिस आपकी पहचान छुपाएगी और मैं अपने मीडिया कर्मियों से भी कहना चाहता हूं कि अगर आपको इस तरह की खबर मिले तो इस व्यक्ति की, इस युवक की पहचान छिपाना, परिवार का नाम छिपाना, ये कौन है, किस इलाके का रहने वाला है, ये बातें हमें छिपानी होंगी। हालांकि आपको हिम्मत और साहस रखना चाहिए था, क्योंकि देखिए, जो अपराधी इतने दिनों तक दुष्कर्म करते रहे और वर्तमान में उस युवक की जो हालात हैं वो ढंग से लेट नहीं पा रहा है। सोचिए आप, उसकी तकलीफें देख के उसकी मां, उसके पिता लगातार रो रहे हैं और उसको कोस रहे हैं उस दिन को जब उनका बेटा सोशल मीडिया के माध्यम से उन लोगों के संपर्क में आया। सोशल मीडिया के फायदे नुकसान तो हैं। कई लोग सोचते हैं कि हमारी बेटियां ही सोशल मीडिया के माध्यम से गर्त में जा रही हैं, पर यहां युवकों के साथ भी धोखा हो रहा है। इसलिए सोशल मीडिया को बहुत ढंग से, बहुत संभल के आपको यूज करना चाहिए। अपने दोस्तों को बताना चाहिए जब आप कहीं जाते हैं तो। और आपने देखा होगा कि हमारे उत्तराखंड के इलाकों की कई बेटियां इसी सोशल मीडिया के माध्यम से गर्त में चली गई हैं, कई तो कोठों में बेच दी गई हैं, लेकिन फिर वो वापस उस नरक के द्वार से वापस नहीं आ पाती हैं।
इस तरह की कई खबरें आप देखते होंगे, लेकिन जब ये खबर मेरे सामने आई तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मुझे लगा कि इस पर एक लाइव करना चाहिए। तो रवि के बिंदास बोल विनती करना चाहता है, और मैं सोशल मीडिया के माध्यम से वो जो लोग लाइव देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और इस परिवार को विनती करें कि आप अपने बच्चे के दर्द को, घाव को, अपराध को समझिए कि उन अपराधी कितने बलवती थे जिन्होंने एक 21-22 साल के मासूम से लड़के को बुलाते हैं, उसे मारते पीटते हैं, उसके साथ दुष्कर्म करते हैं, चलते हुए ट्रक में, कमरे में, इधर उधर, और किस तरीके से उसको बांधा जाता है। बताइए किस तरह से वो ट्रक से कूदा अपनी जान बचाने के लिए। अगर वो नहीं कूदा होता तो आज शायद वो जिंदा वापस आ पाता इस परिवार में। लेकिन पता नहीं कितने युवक होंगे जो ऐसे गुंडों के जाल में फंसे होंगे। और देखिए उन लोगों ने इस युवक को जब फंसाया होगा, मैं कल्पना कर रहा हूं कि इस युवक ने सोचा ही नहीं होगा कि मैं तो लड़का हूं, मेरे साथ कौन सा ज्यादती होगी, और वो नौकरी के लिए ऑनलाइन नौकरी के चक्कर में, ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से वो नौकरी करने पहुंच गया, और उसके बाद किन किन इलाकों से होता हुआ गया, और उसने जो पाप झेले, दर्द झेला, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, देखिए रिपोर्ट तो आपको करनी चाहिए, अगर आप रिपोर्ट नहीं करेंगे तो उन अपराधियों का खुलासा कैसा होगा। और वो अपराधी जो एक युवक को इतने दिनों तक ट्रक में, कमरे में दुष्कर्म करते रहे, उनके हौसले कितने बुलंद है, पता नहीं कितने युवकों को झांसे में लिए होंगे। तो मैं फिर से आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, अगर वो परिवार इस इंटरव्यू को, मेरे लाइव को देख पा रहा है, सुन पा रहा है, मैं आपको बता दूं कि ऐसे ही कुछ दिनों पहले, कुछ 1-2 साल पहले की बात है, जब एक नाबालिग लड़की के मम्मी भी डर गई थी, उन्होंने मुझे फोन किया था, लेकिन जब मैंने उनसे संपर्क किया उन्होंने मेरा अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। उसके बाद मैंने दिल्ली के जंतर मंतर से लाइव बनाया था, उस परिवार से मैंने विनती की थी कि प्लीज अपनी बेटी के इस लज्जा के चक्कर में आप उस अपराधी को बचा रही हैं, जो अपराधी पता नहीं कितनी और लड़कियों के साथ दुष्कर्म कर चुका होगा, या करने की तैयारी में होगा, या ऐसे ही अश्लील तरीके से उसकी वीडियो को वायरल कर रहा होगा। और देखिए उस वीडियो का ये फायदा ये हुआ कि वो परिवार, उसकी मां जो है, उसमें विश्वास आया और उन्होंने थाने में जाके रिपोर्ट करवाई। मैं उस मां को भी इस वीडियो के माध्यम से साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके अंदर हिम्मत आई है। और देखिए आपके जो बच्चे नाबालिग होते हैं, 18 साल से कम उम्र के युवक या युवती जो भी है, अगर वो नादानी में कोई गलती करते हैं तो उन्हें आप अपराधी मत मानिए। अगर मान लीजिए कोई 16-17 साल की बेटी किसी झांसे में आके चली जाती है तो उसे आप कुलक्षणी, कलंकिनी और ये वो कह सकते हैं कि बिगड़ी है, पर ये मत कीजिए। कोई कानून भी ये कहता है कि वो अबोध है, उनकी मानसिकता अबोध है। इसीलिए 18 साल से कम उम्र की लड़की अगर अपनी सहमति से भी सेक्स करती है तो उसे बलात्कार कहा जाता है। इसलिए तो बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी हैं उन्होंने ये कानून बनाया है। फिलहाल ये मामला 21 साल के युवक का, लड़के का है। मैं इस लाइव को खत्म कर रहा हूं इस विनती के साथ कि वो परिवार, जिसके उसके परिवार के बेटे के साथ यह हरकत हुई है और आप उसकी पीड़ा को देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप इसलिए मौन है कि हमें इस खबर को ज्यादा बढ़ाना नहीं है, हमें उन अपराधियों को कुछ नहीं करना है क्योंकि हमारी बदनामी होगी। तो निवेदन करना चाहता हूं, इस बदनामी के डर से आप उन कई सारे बेटों को उस नरक में भेजने का अपरोक्ष रूप से समर्थन कर रहे हैं, जो शायद कई बेटे उस झांसे में होंगे और पता नहीं कितनों के साथ वो दुष्कर्म कर चुके होंगे। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल रवि के बिंदास को लाइव देखने शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि वो परिवार अपने इस बेटे की तकलीफ को समझेगा और लोक लाज शर्म के इस जो ये हमारे दिमाग में गांठें होती हैं, उस गांठों को तोड़कर पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराएगा। और मैं मीडिया को भी निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप तक इस परिवार की आवाज पहुंचती है तो इस परिवार की पहचान को आप छिपा के रखें, इस परिवार के उस बेटे का नाम सामने ना लेके आए। और जो मैंने नाम लिया था पहले, वो नाम काल्पनिक था, इसलिए नाम काल्पनिक लिया क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि वो परिवार जिस तकलीफों में और तकलीफ में आए। बस मैं उनका हिम्मत, हौसला बढ़ाना चाहता हूं कि आप सामने आए और अगर आपके बच्चे के साथ तकलीफ है, उस तकलीफ को अगर आप अगर उन लोगों को सजा नहीं मिलेगी तो इस तकलीफ कैसे कम होगी। शरीर के घाव तो आज नहीं, 1 महीने में नहीं, 2 महीने में भर जाएंगे। और देखिए उस बच्चे की जो हालत है अभी, ऐसा लगता नहीं है कि 1 महीने में उसकी हालत सुधरेगी, कम से कम 2 महीने उसके शरीर को सही होने में लगेंगे और मानसिक तौर पर सही होने में शायद कई साल। फिलहाल रवि के बिंदास बोला, शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि परिवार समझेगा और
उन अपराधियों के लिए काल जरूर बनेगा। जय उत्तराखंड, जय भारत।